वो हस्ती जिसके कान में अजान हुजूर पढ़े, वो हस्ती जिसको घुट्टी हुजूर दे, और वो हस्ती जिसका अकीका हुजूर करे, और वो हस्ती जिसके बाल सरकार कटवा के चांदी सदका फरमाएं बालों के बराबर, वो हस्ती जिसको सारी रात हुजूर गोद में लेकर परवान चढ़ाएं, जिसको हुजूर जबान चुसवाएं, जिसको उंगली लगा के चलना सरकार सिखाएं। बच्चे किसके नहीं रोते, सारों के रोते हैं। अगर रोने की आवाज आए तो सरकार कहते हैं मुझे अजियत होती है, इनको रुलाया ना करे। वो हस्तियां जब सरकार खुतबा दे रहे हैं तो खुतबा देते हुए कहीं भी आप ये पढ़ेंगे ना बाद में इजाजत है ना पहले इजाजत थी, खुतबा देते हुए ये मुनक़ते नहीं कर सकते, तसलसल को तोड़ नहीं सकते। हुजूर खुतबा दे रहे हैं, ये शहजादे तशरीफ ला रहे हैं, सरकार खुतबा छोड़कर जाकर उनको उठा के ले आकर यहाँ बिठाकर खुतबा फिर देते हैं। मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ें, नमाज पीठ पर ये मुबारक हस्तियाँ सवार हो जाएं तो नमाज किसकी है, जल्दी बोलिएगा, अल्लाह के लिए। अच्छा, फिर नमाज पढ़ते हुए अगर रकू में चले गए हैं और इल्म हो गया है कि कोई बंदा पीछे मिलना चाह रहा है कि नमाज में शामिल होगा, कोई बंदा मिलना चाह रहा है तो इमाम रकू लंबा कर दे, नमाज टूट जाती है। और हुजूर सजदा करके जब तक हसनैन करीमैन ऊपर सवार हैं हुजूर सजदा बढ़ाए चले जाते हैं। अच्छा, ये एक बार नहीं है, एक रिवायत में जोहर की नमाज मिलेगी, कहीं मगरिब की नमाज मिलती है, कहीं इशा की नमाज मिलती है। ये एक बार का नहीं है, ये कई बार का ये शेड्यूल था, कई बार का ये मामूल था कि जब भी वो ऊपर बैठ जाते तो सरकार अपने सजदे को लंबा कर देते। अच्छा, अब बताएं कि जो बंदा ये कहे कि नबी का ख्याल आने से नमाज टूट जाती है, जब हुजूर नमाज पढ़ा रहे हैं तो सरकार के दिल में किसका ख्याल है? बंदा जिंदा बैठा हो तो थोड़ा सा, सरकार के दिल में किसका ख्याल है भाई? हसनैन करीमैन कहीं गिर ना जाएं, चोट ना लग जाए भाई, जब तक बैठे हैं सजदा लंबा करो। हुजूर अगर हजरत इमाम हुसैन के ख्याल में है तो अगर हमें ख्याल हसनैन का आ जाए, हमें ख्याल सरकार का आ जाए तो हमें ये वहां से वजीफा मिला हुआ है, नमाज में ख्याल आने से नमाज टूटती नहीं बल्कि कामिल हो जाया करती है। सरकार सवारी बन जाते, हुजूर की जात सवारी बन जाते, सवारी बन के पीठ पर बिठा के दाएं मोड़ते हैं तो दाएं चले जाते हैं, बाएं मोड़ते हैं तो बाएं चले जाते हैं। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि क्या बेहतरीन सवारी है, लेकिन अब हुजूर ने क्या इरशाद फरमाया, तुझे सवारी नजर आती है, सवार नजर नहीं आते? नेम राकिबान, तुझे सवार नजर नहीं आ रहे, सवार देखो। अब नाज किन पर है? हसनैन करीमैन। हुजूर जिसके सर पे हाथ रख दे ना एक बार हाथ, सारी जिंदगी बरकत खत्म नहीं होती। सरकार वुजू फरमाए और वुजू फरमाते हुए एक बच्ची साथ खड़ी थी तो हुजूर ने जो कुल्ली का पानी था ना उस पर फेंक दिया। वो खातून, वो बच्ची 18 साल की उम्र को जब हुई तो वो रुक गई, यानी 18 साल की जवान लगती है। और वैसे उनके यहाँ उनके बच्चे बच्चों के बच्चे हो गए हैं और उम्र उसकी 18 साल लगती थी। एक बार बरकत दी, एक बार सर पे हाथ रख ले इतनी बरकत मिल जाए, एक बार कुल्ली फरमा दें इतनी बरकत हो जाए। जिसके लिए हुजूर सवारी बने, कंधों पे उठाएं, जबान चुसवाएं, घुट्टी दें, उंगली लगाएं, सारी रात यहां बिठाएं। तो अभी भी हुसैन को नहीं समझा, हुसैन क्या है भाई? नबी का अमल उम्मत के लिए तालीम होती है, नबी का अमल उम्मत के लिए ये सिखाना होता है बाद वालों के लिए कि भाई तुमने सीखना है। मुल्ला अली कारी अलैहि रहमत ने, इब्न हजर अस्कलानी ने लिखा है कि हुजूर क्यों बार बार ऐसा करते थे, आने पर खुतबा छोड़ रहे हैं और उसके बाद पीठ पे बिठा रहे हैं और हुजूर इस तरह कंधों पे सवार कर रहे हैं। उम्मत को बताना था कि जिनके लिए नबी इतनी मोहब्बत फरमा रहे हैं, जिनके लिए सरकार इतनी मोहब्बत फरमा रहे, उम्मत इन हस्तियों के मुकाम को याद रखना है, इनके मुकाम को भूल ना जाना, इनके मुकाम को याद रखना। अल्लाह हमें इमाम हुसैन से, अहले बैत से सच्ची मोहब्बत की
तौफीक अता फरमाए। ये ज़बां काट दो, जिस्म जान काट दो, मिदहते अहले बैत की सज़ा दो मुझे। ज़िक्र शाहिद आलम से रुकूंगा नहीं, ज़िक्र अहले बैत से रुकूंगा नहीं, चाहे 100 बार रसूली चढ़ा दो मुझे। टुकड़े टुकड़े करो मेरा सारा बदन, आग रोशन करो और जला दो मुझे। 1-2 रोज़ नहीं, रोज़े महशर तलक, जिस तरफ जिस जगह ये हवा जाएगी। नबी के दीवाने का, अली के दीवाने का, हसनैन के दीवाने का वादा रहा। या अली, या नबी, या हसनैन की सदा जाएगी।